एक बात मैं थाने सारा टाबरान बार बार कहूँ भी जब ही कोई टॉपिक पढ़ो किसी ही सब्जेक्ट को बिन आपकी भाषा में पढ़ो, क्योंकि जब थे आपकी भाषा में कोई चीज़ पढ़ोगा तो वह चीज़ थारे बहुत जल्दी समझ में आवेगी और लंबे टाइम तक वह याद भी रहेगी। जी हाँ, थारे फिल्म नाटक है गानों है वो याद रह जाए बिया थे खुद टीचर बन गए और खुद नहीं स्टूडेंट मान गए, रफ कॉपी पर समझाण लाग जाओ, माँ ने सुनाण लाग जाओ कोई टॉपिक, किचन में उड़ जाओ बंक करने खड़िया प्रश्न और उत्तर गा बो करो बन भले ही समझ में आवे चाहे ना आवे। तो आ बात मैं थाने बार बार कह लाग रहा हूँ भी कोई चीज़ ने अच्छी तरह याद रखने खातर बिन आपके तरीकों आपकी भाषा में याद रखना बहुत ज़रूरी है। बीओ बाद में फिर परीक्षा की जकी भाषा है चाहे हिंदी है अंग्रेजी है बिन थे लिख तो सको ही हो, इतो टाइम हो गयो थे 12वीं क्लास में हो रहे हो थाने लिखनो कोई बात कणी आपकी भाषा में कह दी। जी हाँ, मैं आज पहली बार थार सागे मैं आपकी भाषा में बात कर लाग रहा हूँ, तो ये बात ने थे हिंदी में लिख तो सको क्योंकि खुद की भाषा ने आसानी हो हिंदी में लिखी जा सके। जी हाँ, आज आप एक टॉपिक लियो है कि भारत में परिवहन, इंडिया में ट्रांसपोर्ट, और बी में भी एक टॉपिक ले लियो आप पाइपलाइन परिवहन। भी पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट है वो किया हुआ है, तो थे थारी कॉपी या किताब है वह लेके बैठ जाओ और आपकी भाषा में बिन समझने की कोशिश करो। भी पाइपलाइन के है घराना ने पूछ लियो पाइपलाइन के काम आवे। अरे पाइपलाइन तो आपने घरा में कितने टाइम पानी की सप्लाई हो लग रही है, तो यानी आ बात थे अच्छी तरह समझ लियो भी पाइपलाइन को जो काम है पाइपा को जो काम है, अभी तक मैं पानी की बात कर लग रही हूँ तो घरा में पानी पहुंचाने को काम करेगा। और अब सिर्फ पानी खतरी को नहीं, अब वैज्ञानिकों का समझ में आ गई आ बात है भी सिर्फ पानी क्यों आप और चीज भी तो इनू इन्हें भेज सका, एक जगह दूसरी जगह भेज सका। तो यानी पाइपलाइन जकी है बा अपने ट्रांसपोर्ट को यानी परिवहन को एक बहुत ही नयो साधन बन गयो है। यानी एक जगह कोई चीज दूसरी जगह पहुंचाने को एक बहुत ही बढ़िया नयो साधन बन गयो है अपना कने पाइपलाइन। और ज्यादातर अब आप जब पाइपलाइन की बात करा तो आप सिर्फ पानी की बात कौन करा, पानी तो सदा यूज करता ही रहा, तो विशेष के है वह चीज आप इनमें पढ़ा हमेशा ही। तो पाइपलाइन में क्या है थान पतो है भी भारत के कई जगह तेल मिले, तो जठे तेल मिले यानी वो जो को कच्चो तेल हुआ क्रूड ऑयल जकन के वहाँ, तो भी कच्चे तेल ने साफ करना पड़े और साफ करण खातर रिफाइनरी बनाई जाए। यानी जकन आप तेल शोधन जो शाला है बाकी वहाँ, तो रिफाइनरी जरूरी थोड़ी है जड़ तेल मिलने लग रहे है भी बठे बिंग ऊपर ही बना दी, क्योंकि तेल तो आसपास के कई जगह मिलने लग रहे है। तो रिफाइनरी एक बड़ी ऐसी जगह डिसाइड करके बठे बनाई जाए बा उसके भी तेल वाला कुआं थोड़ी दूर भी हो सके। तो यानी भी कच्चे तेल ने साफ करण खातर जो को रिफाइनरी में तेल भेजनो है वो आजकल अब पाइपलाइन भेजन लग गया। तो देखिए तो कितो फायदो हो लग रही है। तो इंगो मतलब पाइपलाइन आजकल के चीज में काम आने लग रही है। और बढ़िया प्रश्न भी बन सके बोर्ड में भी गैस होगी तरल पदार्थ हो गया, यानी चाहे खनिज तेल के लियो पेट्रोलियम के लियो पेट्रोल के लियो या कोई भी चीज जकी सॉलिड है बिन थे लिक्विड फॉर्म में करके भी पाइपों भेज सको। तो एक बढ़िया प्रश्न थार खातर वो है भी पाइपलाइना को फायदो के है। तो पाइपलाइन के द्वारा आप जो कि गैस है पेट्रोल है खनिज तेल है या जो को तरल कोई खनिज है कोई भी पदार्थ है बिन आप एक जगह दूसरी जगह भेज सका। तो अब ई बात ने थे ई तरियों प्रश्न के रूप में भी याद कर लो भी पाइपलाइन का फिर फायदा क्या होया। इनको सारो मोटो फायदो है वो सस्तो बहुत पड़े। सबसे मोटो फायदो इनको क्या है भी पाइपलाइन परिवहन है वो सस्तो साधन है और इनमें टाइम की भी बचत हो है, क्योंकि बीच में कोई रुकावट तो है को नहीं, एक पाइप जाल लाग रहे है माल दबा दब, तो टाइम की बचत हो है। तीसरो है यूं पोल्यूशन भी बहुत कम हुआ है,
पॉल्यूशन यूं कम हुआ है, यानी प्रदूषण कम हो लग रहे है और बहुत ही आसानी हो, बहुत ही इजीली है इन्हें एक जगह दूसरी जगह भेजो जा सके। और समुद्र के अंदर भी पाइपलाइन है वह बिछाई जा सके, बिजली की भी बचत हुए, तो इनका फायदा हो गया। पाइपलाइन परिवहन को एक नया साधन है, इनके द्वारा गैस, पेट्रोलियम, खनिज तेल और लिक्विड पदार्थ है वह एक जगह दूसरे जगह भेजी जाए। फायदा की बात करा तो सस्तो पड़े, टाइम की बचत हुए, प्रदूषण बहुत ही कम हुए और आसानी हो एक जगह दूसरी जगह इन्हें भेजो जा सके। भी बाद में बात आवे कि आप भारत की कोई पाइपलाइन भी परीक्षा में याद रखनी पड़ सीगी। अरे की बोली ना याद रखो तो दो के बारे में तो थोड़ी सी ध्यान रख ही लो कि भारत में सारों पहला पाइपलाइन कट्ठू कट्ठे और कितना किलोमीटर है, भारत की पहली पाइपलाइन। तो थारे नोट्स में बुक में आप देखोगा तो बा किसी है पहली पाइपलाइन भारत की नाहरकटिया से लेकर दूसरी बिहार के बरौनी तक है। नाहरकटिया बरौनी तक आ भारत की इकोनी आ एशिया की पहली पाइपलाइन है जिसकी बिछाई गई। तो थे याद रखियो भी भारत की पहली पाइपलाइन है वह कठू कठे नाहरकटिया कठे असम में है और बरौनी बे मिला दियो बिहार। तो नाहरकटिया बरौनी तक बिछाई गई। तो आ याद रखनी पड़सी है नाहरकटियार ए बरनिया ए बिरानी थाने याद रखना पड़सी। इतो तो थोड़ा शब्द तो याद रखना ही पड़े। जिया फिल्म देखो, नाटक देखो तो बिंग अंदर कोई जगह को नाम आ गयो, कोई करेक्टर को नाम आ गयो, वो थारे याद ही रहे। याद जद रहे जब ध्यान लगाओ और इंटरेस्ट हो है और जब थानी लगे भी आपकी भाषा में समझ लग रहे हो, समझाड़ लग रहे हो खुद नहीं, तो आप पाइपलाइन में दो बातें याद रखनी है। भी सामान्य बात तो आप कर ही ली, आपकी भाषा में करनी है याद तो मुश्किल भी को नहीं। तो नाहरकटिया बरौनी तक है जबकि भारत की पहली पाइपलाइन और मैं कहूँ भी एशिया की भी पहली पाइपलाइन है जबकि बिछाई गई। अब एक इंगी याद रख लियो, थोड़ी दूरी याद रख लियो। अब थे राजस्थान वाला बच्चा जब इंगी दूरी की बात करांगा तो थारी किताब में ई पाठ गमा लिखेड़ो है 1167 किलोमीटर लिखेड़ो है। और जब 17वां पाठ इंगो है जको 17वें पाठ गमा भी इंगो जिक्र है, वो 178 है किशो है। पिछलो मैं थान पेज देख के बता दूं किसे पेज में और है इंगो जिक्र, दिमाग में निकल लग रही है बात है। हाँ 17वें पाठ में ही है। 17वें पाठ में भी पाइपलाइन है लेकिन वो तो अब कल सिलेबस में कट गयो। और अगर भट्ठे देखोगा तो लिख रहा क्यों है 1152 किलोमीटर। ले भी एक ही किताब गए माँ दो जगह न्यारा लंबाई लिख रखी है कि 17वें पाठ हूं जब आप 20वें पाठ में आया तो के लंबाई बढ़ गई के 3 पाठ आनी, पर के करा लिखण में मिस्टेक होगी तो होगी। और एनसीईआरटी की किताब में इंगी लिखेड़ी है 1157 किलोमीटर। किसी किताब में भूगोल की 12वीं की एनसीईआरटी की किताब जो है बिंग में आशा ही लिखेड़ी है 1157। आई ऑथेंटिक है ज्यादा क्योंकि 1167 का 1152 का और एनसीईआरटी वाला का 1157। प्रतियोगी परीक्षा की जब तैयारी करो कंपटीशन की तो ओ सारों क्योंकि एनसीईआरटी सारों ज्यादा प्रमाणित है 1157 किलोमीटर है। अब थारे आसन से आसी के गुरुजी में 1167 लिखा, 1152 लिखा, 1157 लिखा, क्यों थारे तो बस बात जचेड़ी है। अब मैं आकूं थारी किताब में 1167 लिखे है, लिख दियो सही मानी जेगो, 1152 लिख दोगा वो भी सही मानी जेगो, 1157 लिखो तो ब्रैकेट में एनसीईआरटी लिख दियो भी एनसीईआरटी के अनुसार। तो ज्यादा इन मामले में बिना टेंशन ना ले बैठियो। अल 3 आंकड़ा हो गया किसो याद रखार किसो लिखांगार, सर तो माने कंफ्यूज कर दिया। तो भैया इसी बात है तो आई लिख दियो आपने तो 1167 क्योंकि थारले 20वें पाठ में तो 1167 ही लिखेड़ी है 1167 किलोमीटर। तो भारत की और एशिया की पहली पाइपलाइन कठू कठे बिछाईडी है नाहरकटिया बरौनी तक बिछाईडी है और बिंगी लंबाई एक बार अब थारली किताब वाली बात कर लियो मैं 1167 किलोमीटर है। एक बात आ याद रख लियो। और दूसरी थे के याद रखनी है, दूसरी आ रखनी है भी दुनिया की
पूरी दुनिया की सारू लंबी भूमिगत यानी जमीन के मां तो वही है भूमिगत गैस पाइपलाइन किसी है। पाइपलाइन एक तो समझ गया वाला जमीन में ही बिछावा आप विश्व की यानी दुनिया की एक बात आ मैं थोड़ा लिख दूंगी इनको विश्व की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन कठू कठे है और कितनी है आ याद रखनी है। वो एक बहुत प्यारो प्रश्न है और बोर्ड में वो कई बार पूछेड़ो भी है कि दुनिया की सारों लंबी भूमिगत आ ध्यान रखियो अठे एक शब्द है गैस आ तो बात करी पहली सीधी पाइपलाइन जकी तेल के कुआं है यानी इन तो तेल की पेट्रोलियम जो है बिंगी सप्लाई हुआ है अठे बात कर लाग रहे आप गैस की तो दुनिया की सारों लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन है बा किसी है। पहला बिंगी शॉर्टकट बात कर लिया तो थे के इसको HBJ लिख दियो चाहे HVJ लिख दियो क्योंकि B और V वही बात लिखण और बोलने वाली दिक्कत है। H को मतलब तो है हाजीरा और हाजीरा कटे है गुजरात में। B है विजयनगर के दो या V लगाओ तो विजयपुर विजयपुर के दियो और या विजयपुर विजय और विजय गांव में बोलते हैं ना वो विजया तो हाजीरा है और विजयपुर है और वी करो तो वी लगा दियो तो विजयपुर हो गयो। विजयपुर है वो MP में मध्य प्रदेश में। और तीसरो जेऊ आ गयो जगदीशपुर है जगदीशपुर और जगदीशपुर यूपी में है तो हाजीरा हो गयो विजयपुर हो गयो और जगदीशपुर हो गयो हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर आज की पाइपलाइन को नाम है आ दुनिया की सारों लंबी गैस पाइपलाइन है। अब बात आवे कि इंगी लंबाई कितनी है तो इंगी जकी टोटल लंबाई है 1750 किलोमीटर है 1750 किलोमीटर है तो आ याद रख लियो। अब दो नाम याद रख लियो यार पाइपलाइन में और है कि तो के भी पाइपलाइन है एक नयो साधन है पानी सदा ही भेजता आजकल आप गैस तेल या कोई हार्ड चीज है भी ने थोड़ी लिक्विड करके सेमी सॉलिड करके और भी नहीं पाइपों भेजन लग गया सारों सस्तो साधन है टाइम की बड़ी बचत हुआ है यूं पोल्यूशन है वो बहुत ही कम हुआ है और आसानी हो एक जगह दूसरे जगह इन्हें भेजो जा सके और समुद्र के अंदर भी आराम बिछाई जा सके। उबड़ खाबड़ जो कोई इलाको है बठे भी दरड़ा पट गए और बीमा कर पाइपा बिछा सका और ऊर्जा की यानी बिजली की भी बचत हो लग रही है तो कितना फायदा है। और दो पाइपलाइन याद रख लियो आ भारत की पहली पाइपलाइन है यकीन एशिया की पहली पाइपलाइन भी का भारत की पहली पाइपलाइन कठू कठेई नार कटियां बरौनी है और 1157 याद रख लियो या 1167 याद रख लियो। मैं क्यों भी आ मिस्टेक है छिकाली जगह पांचों आणों पर छाप दियो तो छाप दियो। अब थाने जिया ठीक लगे नहीं बिया कर लियो अब यहाँ ना पूछो लग जियो भी आ लिखा तो आ लिखा नंबर कट जाएगा तो जे वो लिख दियो तो नंबर कट जाएगा वो लिख दियो तो अरे टीचर ने तो की थारनू थोड़ो सो तो ज्यादा अंत हो लो इतो भी ने ठाया और थारे फेर ही बे में तो ब्रैकेट में लिख दियो NCERT के अनुसार तो थारी बेदी मुक जाएगी। दूसरो है भी दुनिया की सारों लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन किसी है तो हाजीरा विजयपुर जगदीशपुरा विजयपुर कर दो चाहे विजयपुर कर दो और इनकी लंबाई कितनी है 1750 किलोमीटर है। तो ई पाइपलाइन में तो इतो कड़ंगो याद रखना है। अब थाने यहाँ लाग तो लो आज सर यहाँ किया पढ़ाड़ लाग रहे मने यहाँ लाग्यो बहुत दिन आऊँ शुरू ही लाग रहे हो भी आप क्यों न एक वीडियो में ही तरिया को बना के थाने यहाँ बताना चाहूँ भी थे खुद किया याद कर सको। देखो एक तो क्लासरूम हुआ आपके इलाके की बात हुआ तो बठे की भाषा जानता हुआ बिंग हिसाब हूँ बता दें तो आप बात तो मैं मेरे हिसाब हूँ हनुमानगढ़ इलाके की जकी मार लिया भाषा है जकी ते सुन लाग रहे हो। देखो मारो जो कोई इलाको है वो सारे पंजाब की बॉर्डर लागे एक साइड में और नज़दीकी है और एक पास है हरियाणा की बॉर्डर लागे है इनू राजस्थान के किनारे तो मार ली तो बोली जकी है राजस्थान और हरियाणवी और पंजाबी या सारी मिक्स ही हो आ गई है तो मार ले बोली गमा तो तिन्नांगा ही थाने ले जो है वो मिल जाएगो पंजाबी को थोड़ो मिल जाएगो हरियाणवी को मिल जाएगो राजस्थानी वाली मिल जाएगो। तो कोई मनिया पूछ ले अभी थार ले इलाके की सही भाषा किसी है
इंगो नाम के है कहण ने तो मैं के वहाँ भी मारली जकी बोली है इंगो नाम बागड़ी है, पर जबकि सही वैज्ञानिक दृष्टि देखा तो बागड़ी जकी बोली को नाम है बा तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाली है, पर मन ठाक उन भी मारले इलाका वाली को नाम ओ बागड़ी कण रखियो। पर ये भी अब थारे मेरे को पूछोगा भी थारली बोली किसी है तो बागड़ी बोली है। और कोशिश करी मैं आज वीडियो के माध्यम आपकी भाषा में पढ़ा के थाने थोड़ा सो बताऊं तक, और सिर्फ वो भी थे ई तरिया थारी जो की तैयारी है, चाहे बा स्कूल की तैयारी करियो, आगे कॉलेज की करियो, चाहे कंपटीशन की तैयारियां करियो, ई तरिया तैयारी करोगा तो फायदो होगा। कोशिश करी है क्योंकि कभी इन तरिया बागड़ी में पढ़ाएडो को नहीं तो मन भी थोड़ो सो यहाँ इनसिक्योर सो फील कर लाग रहा हूँ, लेकिन होश क्या है जक्के उद्देश्य मैं आज आप बात बताई है भी उद्देश्य थे समझोगा और थारे आप बात भी समझ में आवेगी भी मैं आज के कहने लाग रहा हूँ। आगे वो आज 20वें पाठ को एक सागे टॉपिक भी कर लियो, सागे किया पढ़ना चाहिए आपकी भाषा में भी पर भी बात कर ली। मैं जब पढ़ तो 10वीं क्लास की भी बात मैं थाने बता दूं, मम्मी मेरा अनपढ़ है लेकिन मेरे कोई चीज़ याद को नहीं होती तो मैं रफ कॉपी पर हमेशा लिखण की याद पढ़ के याद करने की आदत थी। फिर भी कई बार क्या होता मम्मी जिया कोई बर्तन साफ करती होती मैं कन्ने जाके बैठ जा तो और एक डक्को ले लें तो लकड़ी ले लें तो और बड़ा जमीन पर यहाँ मम्मी ने बोल बोल के कई दिन तो मम्मी ने लाग तो भी तू क्या माथो मारे मेरे सागे मन ध्यान ही को नहीं। मैं मम्मी ने क्यों तने मम्मी ना ठा लेकिन मेरे लिए सुन तो ले। और फिर धीरे धीरे क्या तो मन ने कोई चीज़ औखी लागती करती मैं पढ़ गएर समझ गएर या कोशिश कर तो याद किया रखूँ तो जिया ही मम्मी बेला होता या भाई आपको काम करता रहता मैं बनी ये गीत सा सुना वो कर तो कोई रिश्तेदार को कोई टाबर आएडो परिवार को आएडो तो मैं सागे बिन खिला लें तो और सागे मेरा प्रश्न उत्तर गान तो रें तो भी के हो तो भी टाबर ने तो यहाँ लाग तो भी वो मन खिला लाग रहे है और मन ने वो फायदो हो तो भी मैं तो मेरा याद कर लाग रहा हूँ। तो सारू मोटिया चीज़ है भी ते समझ लियो पढ़ लियो तो पहला तो पढ़ोगा और पढ़ो के हिसाब में समझ के पढ़ो, आपके तरीकों पढ़ो, आपकी भाषा में पढ़ो। अब थाने ठा है भी अपन तो स्कूल का स्टूडेंट आ मोटा मोटा उत्तर भी अपन कापी में लिखना हो सी छोटा छोटा काम चाले को नहीं। स्कूल और कॉलेज वाली आप याद है कंपटीशन वाला में तो के लाइन ना आनी है एक टप्पो पूछना है भी किसो के किया हो सी तो अपन तो स्कूल का स्टूडेंट हाँ भाई तो स्कूल के स्टूडेंट ने थारे तो बड़ा प्रश्न भी आसी लघुतरात्मक निम्नात्मक तो थाने चीज़ याद भी रखनी पड़सी बेटा। जब याद रखने की बात आवेगी तो भी समझड़ी चीज़ ने मनन भी तो करनो है। जदी थे बेला हो रिलैक्स मूड हो फ्री मूड हो जब थारो पढ़ने की इच्छा को नहीं जब बिन जकीन पढ़ेड़ो है बिन दोहराने की कोशिश तो करो, दोहराने की कोशिश करोगा कि न सुना दियो ये तो थारे बात चीज़ है और कई बार करोगा ये चीज़ ने तो बात चीज़ लंबे टाइम तक अच्छी तरह याद रह जाएगी। तो आ चीज़ आज मैं पूरी बात आपकी भाषा में कह लाग रहा हूँ। आप सब सामने होते तो शायद उसमें जोश और बढ़ जाता, लेकिन अब तो क्योंकि मैं आपको मोबाइल है आप तो अब सामने तो उस मोबाइल के माध्यम से अपना संदेश है वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ जो उद्देश्य लेकर एक बार फिर कह रहा हूँ जो मैंने यहाँ आज आपको कुछ बताने की कोशिश की है और अगर आप सब बच्चों को आज की जकी आप बात जे समझ में आई है मेरो ओ वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है तो थे कमेंट बॉक्स में पूरी बात आ लिखोगा भी थारे के समझ में आई आ बात मेरी भाषा कितनी थारे समझ में आई। क्योंकि देखिए कट्ठे भी जावा आपन पतो है भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर बोली भाषा वेशभूषा सारों की बदल जाए लेकिन फिर भी किसी कह नहीं भी कि कहने वाला का जका भाव हो है नहीं वह जरूर समझ में आ जाए ना हो उसका आप बिंगी भाषा ना बोल सका पूरी की पूरी कहानी शायद बिंगी ना समझ में आवे पर सामने गए कहने गए तरीका अपना समझ में आ जाए बिंगा भाव अपना बात समझ में आ जाए भी वो अगलो अपना के कहनो चाल लाग रही है। तो मैंने वीडियो का माध्यम आ भी बताइयो भी थाने आज की आ क्लास जकी मैं मेरी भाषा में आज बताने की कोशिश करिए बात थाने किया लगी और के बात थारे समझ में आई तो बात है वीडियो कमेंट में जरूर बताइयो और थाने यह लग गया भी ओ तरीको अठे बताने को वास्तव में बहुत बड़ो फायदो है तो दूसरा बच्चा ने पहुंचा दियो ताकि वह भी समझे। क्योंकि ठंडा है यूट्यूब के ऊपर तो क्या या तो हिंदी में लाद सी या अंग्रेजी में लाद सी और पढ़ाई वाली बात करूं पढ़ाई वाली बात या तो हिंदी में लाद सी या अंग्रेजी में लाद सी और कॉमेडी वीडियो है जगह पे तो आप आपकी भाषा में घना ही लाद जाए तो लेकिन पढ़ाई है जो कि आपकी भाषा में शायद
मैं ही पढ़ाई हो ली आज, या उसका कोई और साथी हुए मेरे कड़ी सीध में ना आईडी हुए, वह एक अलग बात है। तो पूरी की पूरी बात आज मैं मेरी मदर टंग में कोशिश करी बताने की, और थारे कमेंट को मन बेसब्री हूँ इंतजार रहेगो। और अब याद रख लियो संडे आड़ लाग रहा है, और संडे को 19वें पाठ को 11 बजे पेपर है। अब पेपर किया हो सी, कितना नंबर को हो सी, वो थाने में भी टाइम ही बता दूंगा थे। तो कापी और पेन, एक टेस्ट की कापी और एक पेन ले गए और रेडी रही हो, ठीक है। फिर मिलांगा, राम राम।